Good morning, student. Today's our topic is timeline of disintegration of the Soviet Union. First of all, 1985 March, Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, appoints Boris Yeltsin as the head of the Communist Party in Moscow. Initiate a series of reforms in the Soviet Union. First of all, जो 19 मार्च 1985 की बात है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड हुए। बोरिस येल्त्सिन जो कि रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी का उनको हेड बनाया गया और सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स की एक सीरीज स्टार्ट की गई। सेकेंड, 1988 independence movement began in Lithuania, later spread of Estonia and Latvia. जो लिथुआनिया में जो इंडिपेंडेंस के लिए मोमेंट स्टार्ट हो गया, एस्टोनिया और लताविया में भी ये स्प्रेड हो गया। क्योंकि लिथुआनिया और एस्टोनिया और लताविया, ये जो लिथुआनिया है ये इसके साथ साथ ये एस्टोनिया और इसके अंदर लताविया में भी ये स्प्रेड हो गया। और ये जो थे ना, ये बाल्टिक प्रदेश थे, बाल्टिक इनको कह सकते हैं, बाल्टिक रिपब्लिकन स्टेट थे। बाल्टिक रिपब्लिकन इनको कहा गया क्योंकि ये बाल्टिक सी के आसपास होते हैं और उसी एरियाज़ के अंदर ये काउंट होते हैं। इनको बाल्टिक रिपब्लिकन स्टेट कहा गया है इनको। ठीक है, क्वेश्चन आप आ सकता है आपके कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक स्टेट थी सोवियत यूनियन में, तो आप नेम ले सकते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, ये 3 कंट्रीज़ थे। अब बात करते हैं 1989 की। 1989 सोवियत यूनियन डिक्लेयर दैट वार्सा पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर। बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर। जो 1989 में सोवियत यूनियन ने इस बात को डिक्लेयर किया कि जो वार्सा पैक्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्री, जो स्टेट हमारे वार्सा पैक्ट के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन में इंक्लूड हुए थे, उस ग्रुप में आए थे, वो क्या कर सकते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए फ्री है। इसीलिए जो नवंबर 1989 में बर्लिन की जो वॉल थी उसको ब्रेक कर दिया गया, उसे गिरा दिया गया। ठीक है, तो अब आता है फरवरी 1990 की बात। फरवरी 1990 की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है फरवरी की बात, 1990 की फरवरी की बात करते हैं। गोर्बाचेव स्पीड द सोवियत यूनियन strips the Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament Duma to permitted multi-party politics। 1919 में क्या किया गया था कि जो गोर्बाचेव है ना, उन्होंने सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि 72 ईयर्स तक, जिसकी जो सोवियत यूनियन की जो पार्लियामेंट थी ड्यूमा, उसको ड्यूमा कहा जाता है, और उस ड्यूमा के अंदर उसकी मोनोपोली थी, यानी 72 ईयर्स तक ओनली वन सिंगल पार्टी सिस्टम रहा। एक कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्ट होकर के आती रही, एक तरह की मोनोपोली थी, एकाधिकार था उसका। उसको क्या कर दिया मिखाइल गोर्बाचेव ने, रिफॉर्म करने के लिए उसे मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा ताकि लोगों को ऑप्शन मिल सके। मार्च 1990 की बात करते हैं। मार्च लिथुआनिया बिकेम the first of the 15 Soviet Republic of declare its independence। 1990 है उसके अंदर लिथुआनिया जो फर्स्ट कंट्री था, फर्स्ट स्टेट था जिसने 15 सोवियत रिपब्लिकन स्टेट से अलग होने के लिए अपने आप को डिफरेंट किया कि सोवियत यूनियन रिपब्लिक कंट्रीज से वो अपने आप को अलग आइसोलेटेड कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन उसने
कर दी। 1990 जून की बात करते हैं, 1990 की बात करते हैं कि रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर एज इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशिया की जो पार्लियामेंट थी, रशिया कौन, देखिए मैंने आपको बताया 15 कंट्री थे इस ब्लॉक में, यूएसएसआर में, उनमें रशिया जो था वो इनका एज ए लीडर था, ठीक है। और रशिया ने अब क्या किया कि अब सोवियत यूनियन से अपने आप के फ्रीडम को इसने डिक्लेयर कर दिया। रशिया ने अपने आप को फ्रीडम कब किया? 1990 में, ठीक है। इसे मार्च 1919 की बात 99 की बात करते हैं। इसमें लिथुआनिया भी अलग हो गया था। 19 जून के अंदर रशिया अलग हो गया था। और 1991 जून में येलेस्तीन नो लॉन्गर इन द कम्युनिस्ट पार्टी बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 1991 में 1991 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें बोरिस येलेस्तीन जो कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दिया, जो कि बहुत टाइम तक उस पार्टी के साथ अटैच नहीं रहे और वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की थी? सोवियत यूनियन की। अब वो कहाँ के लीडर बन गए? रशिया के लीडर बन गए 1991 में जून में, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे 1990 जून तो हो गया। 1991 अगस्त की बात करते हैं। 1990 अगस्त में क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हेडलाइन स्टेज ऑन द ऑपरेटिव कॉप्स अगेंस्ट द गोर्बाचेव। मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने कूप्स कर दिया, यानी तख्ता पलट कर दिया एक तरह से कूप का, कि 1991 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने जो हॉटेस्ट जो उनके लोग थे गोर्बाचेव के जो अगेंस्ट जा रहे थे, उन्होंने जो गोर्बाचेव थी उनके रिफॉर्म्स को उन्होंने अनसक्सेस कर दिया, उनको गलत कर दिया और इस तरह से एक कूप्स कर दिया। कूप्स का मीन्स होता है तख्ता पलट करना, अचानक से चीज़ों को बदल देना, चेंजेस ला देना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आता है हमारे 1991 सितंबर में। 1990 सितंबर में क्या हुआ कि जो 3 बाल्टिक्स रिपब्लिक ऑफ द एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, became UN member, later joined NATO in March 2004। इट मीन्स कि ये जो कंट्रीज़ थे इन्होंने क्या किया, ये जो 3 कंट्रीज़ थे, ये लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन कंट्रीज़ ने अपने आप को बाल्टिक जो रिपब्लिकन स्टेट थे उन्होंने एक ये इसके जो यूएनओ है उसके मेंबरशिप ले ली। और मार्च 2004 में इन्होंने नाटो की जो ट्रीटी थी उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व हो गए, ये उसके साथ कनेक्ट हो गए, इन्होंने ज्वाइन कर लिया नाटो को। अब आप नाटो याद करिए, बैक में जाइए। नाटो क्या थी? नाटो एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूएसए ने एस्टैब्लिश किया था 1949 में। इसमें 12 कंट्री वेस्ट कंट्रीज़ थी जो कि जो ऐसी कंट्रीज़ थे जो कि कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट को के फेवर में थे। अब इन्होंने भी ये जो 3 बाल्टिक्स कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ब्रेक हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था वो तो सब अलग अलग टूट के अलग अलग जाने लग गए। अब आता है 1991 दिसंबर की बात करते हैं। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइड टू एंड द 1922 ट्रीटी on the creation of the USSR and established the Commonwealth। अब क्या हुआ? रूस, बेलारूस, यूक्रेन 1922 में सोवियत यूनियन ने एक जब क्रिएशन हुआ, इसका क्रिएट किया गया, उससे रिलेटेड एक ट्रीटी थी और उस ट्रीटी में ये डिसीज़न लिया उन्होंने और ये कहा कि ये जो कंट्रीज़ हैं रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन लोगों ने अपने फ्रीडम को
फ्री हो गए और उन्होंने एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहलाए। अब इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में कौन कौन थे? आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी, ये जो थे ये भी कॉमनवेल्थ में स्टार्ट हो गए, शामिल हो गए, ठीक है ना। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर बना। जो यूएनओ है, यूएनओ में सोवियत यूनियन को सीट मिल गई थी। किसकी? सोवियत यूनियन की सीट किसको मिली? रशिया को मिल गई थी, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ के नेम हैं जो कि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हैं। रशिया टेक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूनाइटेड नेशन। रशिया ने उसकी सीट को टेक ओवर कर लिया था यूएनओ के अंदर, ठीक है। अब आता है 1991 दिसंबर 25 दिसंबर 1991 की बात करते हैं। गोर्बाचेव रिजाइन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे ही गोर्बाचेव ने रिज़ाइन किया दिसंबर 1991 में, है ना, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट से, वैसे ही पूरा का पूरा जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो गया। बच्चों ये एक टाइमलाइन थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्या क्या काम हुए थे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप